हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से 10 लाइक और 10 कमेंट कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमेशा की तरह टीचर पढ़ा रहे होते हैं और इस बार सेकी कुछ बुन रहा होता है। उसे देखकर रूमी सोचती है ये बंदा फिर कुछ कर रहा है क्लास के बीच में, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह रूमी के सामने बुन रहा है जो कि इसमें मास्टर है। फिर हमें बताया जाता है कि रूमी कई सालों से बुनाई करते आ रही है और उसमें यह टैलेंट बचपन से है। वह बुनाई अपने फैमिली के लिए करती है, अपने दोस्तों के लिए करती है, और जो कुछ भी इवेंट्स होता है जैसे कि बर्थडे पार्टी, क्रिसमस, एनिवर्सरी, वैलेंटाइंस और भी कई सारे, रूमी कपड़ों को बुनती है और अपने लोगों को गिफ्ट देती है। वह चीज़ें इतना परफेक्ट होती है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि ये रूमी ने बनाया है। वहीं रूमी सेकी को देखकर सोचती है इस काम में धैर्य चाहिए और इसे क्लास में करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तभी रूमी उसका स्पीड देखती है। सेकी बहुत तेज़ बुनाई कर रहा होता है। पहले तो वह हैरान होती है, बाद में वह अपने आप से कहती है ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर रूमी रियलाइज़ करती है अगर सेकी कुछ कपड़ा बुनता तो उसे इस स्टिक की ज़रूरत पड़ती, लेकिन उसके पास कोई भी स्टिक नहीं है। और देखती है वहाँ पर कॉटन पड़ा है। तब वह गेस करती है सेकी एक टॉय बना रहा है और कलर देखकर लगता है कि वह फ्रॉक बनाएगा। फिर रूमी को पता चलता है कि सेकी के पास एक डबल साइडेड हुक है जो कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद रूमी सोचती है सेकी यह हुक इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है और स्टाइल मारने के चक्कर में सेकी यह सब कर रहा है। तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि सभी हुक का अपना अपना काम होता है। जो हुक से सेकी बुनाई कर रहा है उससे टोपी और स्वेटर अच्छा बनता है क्योंकि उससे मोटा बुनाई होता है। फिर रूमी तुलना करने लगती है एक नॉर्मल हुक में और डबल साइडेड हुक में। इसके बाद वह अंत में कहती है इस हुक से टॉय नहीं बनाया जा सकता और जो कुछ भी सेकी बना रहा है वह अंत में फेल हो जाएगा। फिर हमें बताया जाता है कि सेकी ने एक कैक्टस बनाया है। तब रूमी कहती है तुमने एक भद्दा सा कैक्टस बनाया है, वो भी बेकार है। इसके बावजूद रूमी उससे आंखें नहीं हटा पाती है। कहीं ना कहीं वह चीज़ें उसके दिल से जुड़ जाती है। फिर रूमी इमेजिन करने लगती है एक सुनसान डेजर्ट में उसे कैक्टस दिखाई देता है जो कि वहाँ पर इतनी गर्मी में खड़ा होता है। सिंपल भाषा में बोले तो वह मुसाफिरों की भूख और प्यास बुझाती है। इसके बाद रूमी अपने आप को कोसने लगती है क्योंकि उसने सेकी को गलत समझा, लेकिन वह तो एक नेक बंदा निकला। फिर वह सेकी से सॉरी बोलती है और उस टॉय को टच करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सेकी उसका धागा खोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि रूमी उस टॉय को लेकर टीचर के पास जाएगी। तो सेकी ने एविडेंस मिटा दिया। फिर रूमी सेकी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है इसे दोबारा बनाओ, लेकिन सेकी अपनी किताब पकड़ लेता है, वो भी डरा होता है। इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट्स पूल पर होते हैं जहाँ पर टीचर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाए तो उसे कैसे बचाया जाता है। तभी कुछ बॉयज़ आपस में मजाक करते हुए कहते हैं हमें माउथ टू माउथ लगाकर CPR देना है। यह देखकर टीचर उन्हें शांत कराते हुए बताते हैं इस पर मजाक मत उड़ाओ क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तभी रूमी को रियलाइज़ होता है कि सेकी भी इसी तरह मजाक उड़ाता होगा और वह सही में मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं रूमी की नज़र इन रोबोट्स पर जाती है। वे लोग इस लेसन को सीरियसली लेते हैं। फिर रूमी एक पल के लिए कहती है यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट लेसन बताया जा रहा है और सेकी रोबोट्स के साथ खेल रहा है। फिर रूमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है इन रोबोट्स को देखकर और कहती है चलो हम लोग अपना बेस्ट दें। कुछ देर बाद टीचर बताते हैं कि उनके पास अभी कुछ फ्री टाइम है तो वे लोग पूल पर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को हर्ट ना पहुंचाए। साथ ही वह डाइव करने के लिए मना करते हैं। वहीं यह व्यक्ति पानी में कूदते हुए कहता है जो आखिरी में आएगा वह सड़ा हुआ अंडा है। वहीं दूसरी तरफ तोमोका रूमी से कहती है मेरे साथ चलो पूल पर, लेकिन रूमी उसे मना करते हुए कहती है तुम आगे जाओ, मैं अभी आती हूँ। असल में रूमी सेकी को ढूंढ रही होती है क्योंकि वह अपने रोबोट्स को छोड़कर कहीं और होता है। फिर रूमी देखती है कि सेकी पूल में है, मज़े कर रहा है और उसे अपने रोबोट्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यह देखकर रूमी को गुस्सा आता है। फिर रूमी रोबोट्स को उठाकर इस जगह पर रख देती है। इसके बाद रूमी स्विम करने के लिए जाने लगती है। तभी उधर पीछे से एक व्यक्ति आता है और वह उस रोबोट को उठाकर मजाक करने लगता है। वह कहता है इस रोबोट ने तो स्विम ट्यूब पहना है, लगता है ये भी तैरना चाहता है। फिर वह उस रोबोट को पानी में फेंक देता है। यह देखकर रूमी पूरा घबरा जाती है और वह रोबोट को ढूंढने लगती है। फिर उसे वह रोबोट दिखाई देता है। इसके बाद वह बंदा फिर पानी में कूदकर तैरने लगता है और कहता है ये मेरा बटरफ्लाई स्टाइल है। इस दौरान वह रोबोट पानी में कहीं चला जाता है।
तब रूमी कहती है, ना जाने वह बेचारा रोबोट कहाँ चला गया, उसके लिए यह पूल एक समुंदर से कम नहीं है। फिर रूमी को यह बंदी दिखाई देती है जो कि रूमी को पानी में बुला रही होती है। वहीं उसके बालों पर वह रोबोट फंसा होता है। यह देखकर रूमी उससे कहती है, तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। फिर रूमी पानी में डाइव करती है और टीचर उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं, मैंने पानी में डाइव करने से मना किया है। वहीं सेकी उस बंदी के पीछे होता है और वह उस रोबोट को ले लेता है। थोड़ी देर बाद रूमी वहां पहुंचती है, लेकिन उसे रोबोट कहीं नहीं मिलता। वहीं उधर सेकी पुल के बाहर आकर उस रोबोट को उसके फैमिली से मिलाता है। तभी वहां पर उसका ये दोस्त आता है। तब सेकी उन रोबोट्स को उसे छिपाता है। फिर टीचर बताते हैं, सभी लोग पुल से बाहर निकलो, लेकिन रूमी पुल से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि वह अभी भी उस रोबोट को ढूंढ रही होती है। तब उसके टीचर उस पर चिल्लाते हैं। साथ ही रूमी के दोस्त आपस में कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि रूमी की हरकतें बच्चों की तरह है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।